अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल ये डार्क रिएक्शन या इसका दूसरा नाम है बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन मीन बायोकेमिकल पे डिपेंड करता है, इस वजह से ही चलता है। डार्क रिएक्शन की लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है और तीसरा इसका नाम है डार्क रिएक्शन क्योंकि लाइट के बगैर मतलब काम करता है। और कैल्विन साइकिल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम मैनुअल कैल्विन साइंटिस्ट था। ठीक है, इसका एक और नाम है C3 साइकिल। C3 साइकिल और वो नाम इसे इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है 3 कार्बन कंपाउंड, तो फिर इसीलिए इसको ये नाम मुख्तलिफ नाम दिए गए। तो हम लोग स्टडी करते हैं व्हाट इज कैल्विन साइकिल, व्हाट इज C3 साइकिल। C3 साइकिल में स्टार्ट होता है, उसके 3 स्टेप्स हैं। उसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है इसका कैल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप इसका है रिडक्शन और तीसरा स्टेप है रीजनरेशन। इसका एक और नाम जो हर क्लासेस में स्टडी किया जाता है PCR। P स्टैंड फॉर फोटोसिंथेटिक, C स्टैंड फॉर कार्बन, R स्टैंड फॉर रिडक्शन। मतलब वो प्रोसेस जिसमें फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं PCR। PCR स्टार्ट होता है कंपाउंड से जिसका नाम है राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट RUBP। ये तीन कंपाउंड है और ये जो कंपाउंड है ये 5 कार्बन कंपाउंड है। इसमें 5 कार्बन है, टोटल 5 कार्बन कंपाउंड। राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट 3 कंपाउंड है। अब ये जो 3 कंपाउंड है ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलते हैं। तो हमने पहला स्टेप का है कार्बोक्सिलेशन, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये इनऑर्गेनिक कार्बन है, ऑर्गेनिक में चेंज हो रही है। ये कंपाउंड होता है जिसका नाम क्या है 2-कार्बोक्सी 3-कीटो R पेनिटोल 1,5-बिसफॉस्फेट। मतलब ये अनस्टेबल कंपाउंड है और ये एंजाइम बाउंडेड है। यहाँ पे जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसका नाम है रोबिस्को। राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजनेट। जब ये सबस्ट्रेट बनता है ये अनस्टेबल है, इसके साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और फौरन ये कंपाउंड टूट जाता है और क्या बना जाता है 3 कार्बन वाले 6 कंपाउंड बना जाता है और इस कंपाउंड का नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब फर्स्ट स्टेप में कार्बोक्सिलेशन हो गई है। कार्बोक्सिलेशन में एक राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कंपाउंड इनके साथ 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिलती हैं रोबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में और ये 3 कंपाउंड बनते हैं। ये तीनों कंपाउंड ही अनस्टेबल है और एंजाइम बाउंडेड है। फॉरन वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन से बन जाते हैं 6 कंपाउंड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये जो स्टेप है इस पूरे स्टेप को हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। यहां तक एक कंप्लीट रिएक्शन हुआ है जो कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। इसके बाद सेकंड स्टेप है रिडक्शन का। रिडक्शन में क्या होता है कि जो एसिड है वो शुगर में कन्वर्ट होता है, रिड्यूस होता है। कैसे का रिडक्शन होगी उसमें फर्स्ट उसकी फास्फोराइलेशन होती है कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। इसमें हुआ क्या बेसिकली फास्फोराइलेशन के फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो एटीपी मॉलिक्यूल है वो इसके साथ ऐड हो गया। उसके बाद 6 मॉलिक्यूल ये है 6 एटीपी ऐड हो गए। फर्दर जो है इसकी रिडक्शन होती है, इसमें हाइड्रोजन ऐड की जाती है तो NADP मॉलिक्यूल इसको रिड्यूस कर देता है। ये कोएंजाइम है, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन कैरी करता है और प्रोटॉन को ऐड कर देता है इसमें 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब जब इसमें प्रोटॉन ऐड होगी फॉस्फेट निकल जाएगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगी और बाकी कंपाउंड बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 मॉलिक्यूल है, ये भी 6 मॉलिक्यूल। इनमें से एक जो है वो साइकिल से स्किप हो जाती है और वो एज ए शुगर मॉलिक्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है शुगर बनाने में। बाकी बचते हैं 5 मॉलिक्यूल।
अब वो 5 मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज इस तरह से करते हैं कि दोबारा 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट के बन सके। ये 5 शुगर है और ये एक एसिड है। तो ये एसिड बनाने के लिए राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट शुगर फर्दर शुगर बनाने के लिए क्या होता है, ये रीअरेंजमेंट होती है। किस तरह से रीअरेंजमेंट होती है उसमें हम स्टडी करते हैं कि इसमें ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ये आइसोमर है किसका, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये कीटो शुगर है, ये एल्डो शुगर है, ये कीटो शुगर है। अब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इसमें से 2 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में डीएपी में चेंज हो जाते हैं, बाकी 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड रहते हैं। अब इनमें से रीअरेंजमेंट वाला, यहां तक तो टॉपिक था ना, प्रोसेस था रिडक्शन का, ये हुई रिडक्शन। अब उसके बाद रीजनरेशन, रीजनरेशन का स्टेप आगे चलता है। तो रीजनरेशन में एक ग्लिसरॉल्डिहाइड, एक एल्डो शुगर और दूसरी कीटो शुगर, ये दोनों मिलकर एक शुगर बनाते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट में वाटर की एडिशन होती है और फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाती है और बाकी कंपाउंड बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे 1,6 बिस्फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट एल्डोस है, एक कीटोस है। यहाँ पे एक फॉस्फेट निकल गई, बाकी एक बचा। अब इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ एक और शुगर अटैच होती है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और अटैच होने पर एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। और वो अनस्टेबल कंपाउंड कितना होता है, ये 6 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड, या अनस्टेबल कंपाउंड बनता है 9 कार्बन कंपाउंड। वो फौरन टूट जाता है, टूटकर एक बनाता है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट और दूसरा बनाता है एरिथ्रोज 5 फॉस्फेट। ये 5 कार्बन कंपाउंड, ये 4 कार्बन कंपाउंड। अब ये 5 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट होता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। ये भी 5 कार्बन, फर्क क्या होगा, सिर्फ कीटो और एल्डो का। इसमें राइबोलोज 5 फॉस्फेट 3 एक्टिव एंजाइम की वजह से ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है ज़ाइलुलोज। अब जो एरिथ्रोज है, एक मतलब यहाँ पे हमारे पास हमने 3 बनाने हैं, एक प्लांट्स में बन गया, बाकी 2 बचते हैं। तो एरिथ्रोज 4 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड। एक यहाँ से डीएपी, ये दोनों मिलेंगे 7 कार्बन, सीडोहेप्टुलोज 1,7 बिस्फॉस्फेट, ये बनेगा। अब उसमें से फिर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, एक फॉस्फेट फिर निकल जाएगा और बन जाएगा सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट ये जब ऊपर से एक और ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ मिलेगा 10 कार्बन कंपाउंड बनेगा, जो कि अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल है, वो टूटेगा तो बनाएगा ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट। राइबोज आइसोमर है राइबोलोज का, वजह ये एल्डो शुगर है और राइबोलोज कीटो शुगर है, ये कीटो शुगर है, इसीलिए ये आइसोमर में चेंज होता है। तो एल्डो शुगर आइसोमरेज एंजाइम की वजह से चेंज होती है राइबोलोज में। अब बचता है ज़ाइलुलोज, ज़ाइलुलोज एपिक्लेज एंजाइम राइबोलोज 5 फॉस्फेट 3 एपिक्लेज एंजाइम की वजह से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये एक राइबोलोज 5 फॉस्फेट। इस तरह से एक यहां से सबस्ट्रेट बन रहा है, ये रीजनरेटर, और एक यहां से बन रहा है, एक यहां से, ये 2 ये 3 हमारे पास ये चाहिए, 3 बन रहे हैं। लेकिन जितने भी बने सारे के सारे एक सिंगल फॉस्फेट वाले बने, हमें चाहिए 2 फॉस्फेट वाला। यहाँ पे क्या होगा, एक 3 मॉलिक्यूल है, 3 एटीपी और ऐड होगी, एक फॉस्फेट ऐड होने से वो बन जाएगा राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट। इस तरह से ये रिएक्शन चलता है, यहां से स्टार्ट हुआ, एंड भी यहां पे हुआ। इस साइकिल का नेट गेन क्या है, तो इस साइकिल का नेट गेन है एक 3 कार्बन शुगर। एक दफा जब ये साइकिल रिपीट होता है, उसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है और वो 3 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल जिसे हम शुगर ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं, वो रिलीज होता है, वो इससे निकल जाता है। इसमें कितनी 3, इसका अगर हम मतलब आउटपुट देखें तो आउटपुट है इसका 3 कार्बन कंपाउंड, और कंपाउंड का नाम क्या है, शुगर है ग्लिसरॉल्डिहाइड, G3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये 3 कार्बन। अब इसमें कितनी हमने एटीपी इस्तेमाल की है, तो हमने 9 एटीपी इस्तेमाल की, और इसमें हमने कितनी इस्तेमाल की एनएडीपी, इसमें हमने
NaDPH2 इस्तेमाल किए। तो इस तरह से हम कहते हैं कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास हैं। इसकी इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड है, 9 ATP प्लस 6 NaDPH2 ये इस्तेमाल होती है। यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ बनती है शुगर CH2O into N, मतलब आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, प्लस 9ADP प्लस 6 NaDP। ये हमारे पास कार्बन साइकिल की इक्वेशन है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने इसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन इन व्हिच कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड टू शुगर एंड NADP ATP मॉलिक्यूल आर रिड्यूस्ड, ठीक है। और इसकी इक्वेशन आपने ये लिखनी होगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ATP और NADP इस्तेमाल हो रहे हैं और ये मतलब शुगर मॉलिक्यूल बन रहा है। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर आपने ये सारा स्केच बनाना है। सिंपल फॉर्म में BSc MSc लेवल का अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बनाने जाए तो उसकी दूसरी आगे ऑफिस में दिए वो भी बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्केच है, ये आप लोग भी कर सकते हैं।